Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सीरीज़ था। देखो करंट अफेयर के आपकी 2-3 सीरीज़ आ चुकी हैं, आप एक बार देख सकते हो। देखो ये वीडियो आपकी जितनी भी करंट अफेयर सीरीज़ आ रही हैं, करंट अफेयर आपका जनवरी से सितंबर तक जो क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं, देखो पूरा वर्कआउट करके, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ भी उठा लिया मैंने। जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी के बेस पर मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। तो आप एक बार सारी सीरीज़ देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस डिज़ाइन हो सकते हैं। देखो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आने की भी संभावना है, तो आप देख लीजिए क्या क्या मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग से सीरीज़ से अब तक करा दिया है। जनवरी से सितंबर तक ये बेनिफिशियल होने वाला है। जितने भी एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर आपका राजस्थान कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल एई एंड जेईई एग्ज़ाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई तुहर परियोजना शुरू की है। सो दैट मीन्स कौन सी परियोजना है, पढ़ाई तुहर करके। हमारे पास ऑप्शन हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये परियोजना हमारी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। देखो पढ़ाई तुहर परियोजना के साथ साथ बहुत सारी परियोजना हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या परियोजना और आपकी लॉन्च की गई हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। आप देख सकते हैं एक का नाम है आपका शहीद महेंद्र कर्मा परियोजना, शहीद महेंद्र कर्मा परियोजना करके है, ये भी आपकी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। एक सी घाट करके ऐप है, सी घाट ऐप, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। एक आपका रक्षा सर्व करके ऐप है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना, ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। एंड मोर बिजली ऐप करके है, ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, मोर बिजली ऐप। तो देखो जितने भी आपके टर्म्स हैं, ये सारे के सारे टर्म्स पता होना चाहिए। देखो पढ़ाई त्योहार परियोजना में क्वेश्चंस आपका यूपीपीसीएस के कभी एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया है। बाकी इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका शहीद महेंद्र कर्मा परियोजना कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, रक्षा सर्व ऐप कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं आपके, ये पाँचों के पाँचों ऐप भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ये समझ सकते हो। जो बहुत सारी परियोजना छत्तीसगढ़ के अंदर लॉन्च की गई हैं रिसेंट में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वारा कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश मामा की नगरी इसको बोला जाता है। यहाँ पर यह अभियान चलाया गया है, किल कोरोना अभियान, कोरोना को किल करने के लिए। इसके साथ साथ एक अभियान और चलाया गया है, रोको टोको अभियान। देखो रोको टोको अभियान में क्या है, एक्चुअली अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उसको पहले रोका जाता है, एंड फिर भी उसने नहीं लगाया गया है फिर उसको टोका जा रहा है। अगर फिर भी नहीं लगा रहा है वो उस चीज़ को लेकर वो थोड़े से जागरूक नहीं है, तो फिर कोई एक्शन लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वहाँ पर जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर। किल कोरोना अभियान वहाँ पर चल रहा है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट उसको करा रही है। मध्य प्रदेश इंदौर करके वहाँ पर एक फेमस एरिया है, उसके अंदर जबलपुर। पूछा जा सकता है कि जबलपुर कौन सी नदी पर स्थित है, तो जबलपुर हमारी कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर जबलपुर हमारा स्थित है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से डिज़ाइन हो सकता है। तो ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस देखना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पूछने लायक है, हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन और डिज़ाइन हो सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन और बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक ही क्वेश्चन से, वो मैं साथ के साथ आपके एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं। तो जब भी वीडियो को सुने, एक बार सुनने, तो फिर ध्यान से एक बार फिर दोबारा कर सुनने की कोशिश करना, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है और उनके अभी कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस हैं तुषार मेहता, के वेणुगोपाल, MC सीतलवाड़, मुकुल रोहतगी। करेक्ट आंसर इज के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो कि हमारे भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं और उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये नेम आपको पता होना चाहिए, के वेणुगोपाल इज द इंपॉर्टेंट नेम ओवर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में स्वयं निधि योजना के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना को प्रधानमंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया है।
सो दैट मीन्स कौन से पोर्टल की लॉन्च की है? स्वयं निधि योजना के तहत एक पोर्टल आपका बनाया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया है 1 जून 2020 को। एक्चुअली है क्या? देखो, जो ध्यान से सुनना, स्वनिधि योजना के अंतर्गत क्या था? जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना थी या फिर जो रेडी पटरी वाले थे, उनके लिए जनरली चलाई गई थी। जो रेडी पटरी वाले हैं, जो मतलब जो वेंडर स्ट्रीट का काम करते हैं, गली गली में वेंडर जो घूमते रहते हैं, उनके लिए चलाई गई। तो उनके लिए क्या था कि उनके लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपये दिए जाएंगे? 10,000, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो 1 साल में उसको रिटर्न कर पाते हैं बैंक को या फिर जहाँ से वो निकाल रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली 7% का जो ब्याज था वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये सबसे स्पेशल थी, ध्यान रखना। स्ट्रीट वेंडर वाले के लिए लॉन्च की गई थी। उनके लिए 10,000 रुपये की एक अमाउंट दिया जाता है। अगर वो एक साल के अंदर उसको वापस कर देते हैं तो उनके लिए उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 7% का जो ब्याज था उस पर माफ़ हो जाएगा। ये योजना थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित है? आपके पास ऑप्शंस है महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। देखो, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पर, एक प्रोजेक्ट प्लेटिना करके एक आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। महाराष्ट्र में कौन सा स्टार्ट हुआ है? महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना करके स्टार्ट हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। एंड आपका प्लाज्मा बैंक जो स्थापित किया है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो स्थापित हुआ है, वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? वो दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ध्यान से देखना, ध्यान से उसको रीड आउट करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ स्कीम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अब देखो, आपके पास ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड महाराष्ट्र। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी। देखो, एक्चुअली ये ऐप जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है? डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है, सेल्फ स्कीम नामक करके। किसी भी डॉक्यूमेंट को आपका स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है। एंड देखो, पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डिज़ाइन किया, ठीक है, क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनना। कोलकाता में दुर्गापुर के अंदर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष बनाया गया है। दैट मीन्स सोलर पैनल, दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पैनल है, ठीक है, किसके अंदर बनाया गया है? वो कोलकाता के अंदर दुर्गापुर करके एक जगह है, दुर्गापुर करके एक एरिया है, उसके अंदर बनाया गया है। सोलर वृक्ष नाम से उसको बोला जा रहा है, सोलर वृक्ष या सोलर पैनल यू कैन से। तो सबसे बड़ा वहाँ पर कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। कौन से प्लेस के अंदर है? वो आपका दुर्गापुर के अंदर है। आपका स्टेट अगर पूछा जा रहा है तो स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? आपको पता है, दीदी, वो फेमस हैं ममता बनर्जी। तो ये भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रदेश में भारतीय निजी चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड मलेशिया। आपके पास ये 3-4 ऑप्शन है। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? नेपाल। नेपाल ने क्या किया है? जो भारत का वहाँ पर जो भारत के जो निजी चैनल हैं वहाँ पर उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। क्यों? एक्चुअली हुआ सही हुआ है ये। उन्होंने क्या किया था, जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री कोहली जी हैं और चीन के जो राजदूत हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन बताया जा रहा था जो कि फेक था। उसके रिगार्डिंग वहाँ पर इस चीज़ को लेकर उन्होंने रोक लगा दी गई है। कौन से देश ने लगाई है? कौन से प्रदेश ने? दैट इज़ नेपाल। नेपाल देश में भारत के जितने भी निजी चैनल थे जो प्रसारण करते थे उन पर रोक लगा दी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अरब देश ने पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? दैट मीन्स वो कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। सो दैट मीन्स अरब में जो पहला अरब देश का सबसे पहला देश जिसने मंगल मिशन होप लॉन्च किया है, करेक्ट आंसर इज दैट इज़ संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में ये लॉन्च किया है। दैट्स द इम्पोर्टेंट वन। अब देखो, इसके साथ साथ आपको यूएई के बारे में और क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो यूएई को क्या बोला जाता है? मनोरंजन का बाप उसको बोला जाता है। सेकेंडली, अब की बार जो आईपीएल खेले गए हैं इंडिया में न खेलकर कहाँ पर खेले गए हैं? वो यूएई के अंदर खेले गए हैं। तीसरी चीज़, जो राफेल
खुद, ठीक है, जो स्टार्टअप किया था इंडिया के अंदर, उसने पहली सांस कहाँ पर जाकर ली थी? उसने ये भी यूएई के अंदर जाकर ली थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमाणु रिएक्टर, ठीक है, परमाणु रिएक्टर अभी आपका अरब देश का जो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर लगा है? वो भी यूएई के अंदर लगा है। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके डिज़ाइन हो गए। आईपीएल वहाँ पर कंडक्ट हुआ है आपका, ऑब्वियसली बात है, मनोरंजन का बाप तो उसको कहते ही हैं। तीसरी चीज़ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिज़ाइन हो सकता है, दिस वन, परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर जो है अरब देश का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो यूएई के अंदर लगाया गया है। दैट्स द इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किस राज्य में स्थित जो राम फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज मिजोरम। आपका देखो इसका जो ट्रिक है, एक ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। जो फूड का नाम है, जिस पार्क का उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है? जोराम। ये जोराम एक्चुअली एक साथ ऐड है, लाइक दैट। ये जोराम इस टाइप से लिखा हुआ है, जोराम। तो इससे आप लगा सकते हो जोराम, मिजोरम। सो दैट मीन्स जोराम फूड पार्क का उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने। सो वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका मिजोरम में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस तारीख से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है? 17 जुलाई से, 18 जुलाई से, 19 जुलाई से, 20 जुलाई से। सो करेक्ट आंसर इज़ 20 जुलाई। 20 जुलाई से आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2019 के तहत किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज़ 20 जुलाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाल ही में CS शेषधरी का निधन हो गया है, ये कौन थे? प्रसिद्ध पत्रकार, प्रसिद्ध गणितज्ञ, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। एक्चुअली ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है। देखो इसको याद करने का एक तरीका ये भी है, देखो गणित में आपका शेष भाग ये सारी चीज़ होती रहती थी, तो शेष भाग से जो रिलेट कर रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू गणितज्ञ। सो देखो एक ट्रिक है, एक्चुअली ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर आपको याद करना है, इनका नेम क्या था? CS शेषधरी करके इनका नाम था। देखो द्रय में यहाँ पर रै भी लगा हुआ है, शेषधरी करके। तो शेष आपका क्या है, एक आपका जो भी आपका रिमेनिंग जो भी बच जाता है जब भी हम डिवाइड करते हैं, तो इससे आप लगा सकते हो कहीं ना कहीं गणित से आपका बिलोंग कर रहा है, तो इसके नाम पर प्रसिद्ध गणितज्ञ आप करेक्ट आंसर लगा सकते हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा। So guys, that's all for this video. Thank you so much to see up to this point. So please subscribe this channel and share this video max to max people. देखो ये करंट अफेयर सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो UPPSC का कैंडिडेट है, चाहे वो SSC का है, चाहे वो राजस्थान JEE का है, कहीं का भी एक कैंडिडेट है, चाहे वो टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नॉन टेक की तैयारी कर रहा है, प्रेजेंट में सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।